नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको मालूम है जैसे कि हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स, इसमें चैप्टर 4 है और हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट पार्ट आ चुका था, अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पर इस चैनल पर तो आपने ये समझा होगा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको बेसिक्स जो होते हैं कि आखिर जो इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में वो किस तरीके से बनती है। कुछ क्वेश्चंस भी थे उस पर बेस्ड, बेसिक क्वेश्चंस थे। आज हम जानेंगे कि आखिर ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, आज उस बारे में चर्चा होगी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th क्लास में भी ग्राफ है आपके और 11th-12th में उसकी एप्लीकेशन है ग्राफ की। तो अगर आप आज का चीज़ टॉपिक समझते हो ठीक से तो आपको फिजिक्स में भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो हायर क्लास हैं मैथ्स में 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास की जो मैथ्स है उसमें अगर ग्राफ कभी आएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा ग्राफ देख के। ठीक है, तो देखते हैं ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। तो पहले तो जो है मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराता हूँ कि जो इक्वेशन लिखी हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इस फॉर्म की जो इक्वेशन होती हैं उसको बोलते हैं हम कि ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि आप देखो यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक तो एक्स और एक वाई है। ए बी और सी तो कांस्टेंट है ना, ए बी सी तो कांस्टेंट है। ठीक है, जो यहाँ वेरिएबल्स हैं वो दो हैं, एक तो एक्स और एक वाई। इस वजह से जो है क्या है, हम बोलेंगे इट इज़ द इक्वेशन ऑफ लीनियर, इट इज़ द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इसलिए है कि जो डिग्री जो है वो 1 दे रखी है, वेरिएबल की डिग्री जो है वो 1 है, इसलिए इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? अब फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया है कोई ग्राफ है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक दे रखा है मुझे इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और मुझसे बोला कि जय ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, मुझसे बोला कि जय इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। दोस्तों क्या तरीका होता है, हम जो है एक टेबल फॉर्म करेंगे, इस टेबल में जो है दो रोज हैं, एक एक्स की और एक वाई की है। ठीक है, और तीन वैल्यूज पुट करेंगे हम एक्स की, जो भी आपकी इच्छा हो वो वैल्यू पुट कर लेते हैं। माना मैंने पहले पुट करी वैल्यू एक्स की 0, देखते हैं क्या होता है। 2 इंटू जहाँ एक्स से वहाँ 0 आ जाएगा प्लस 3y 6 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू माइनस का 6, y इज इक्वल टू -2। जब मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0 तो y आ रहा है यहाँ पर माइनस का 2। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अब मैं रखता हूँ, सपोज x को रखा मैंने 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू माइनस का 8, y इज इक्वल टू -8/3। क्या 3 से 8 कट जाएगा? नहीं। तो कोशिश करिए कि वैल्यू इस तरीके से पुट करें x की कि जब हम सॉल्व करें ना तो वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, आंसर जो है ना या y की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, वो भी होल नंबर में आए। हमें वैल्यू x की पुट करनी है इस तरीके से कि जब हम सॉल्व करें y की वैल्यू निकालें उससे तो इट शुड कम इन अ होल नंबर। ग्राफ प्लॉट करने में आपको आसानी होगी, ग्राफ में उस पॉइंट को मार्क करने में आपको आसानी होगी, इसलिए करना पड़ेगा ऐसे। तो दोस्तों मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि प्लस में 6 है ना, 6। तो अगर मैं नंबर लूं ऐसा कि जाए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 6 का मल्टीपल बन जाए, एक्स में मैं नंबर वो पुट करूं कि अगर वो नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो एंड इट बिकम्स द मल्टीपल ऑफ 6, तो फ्रैक्शन नहीं आएगा। एक बार और सुनना, यहाँ प्लस में 6 है ना, मुझे इसी को एलिमिनेट करना है 6 को। ठीक है, या मुझे 3y के साथ 6 के मल्टीपल चाहिए। तो अगर मैं 2 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दूं कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो मल्टीपल आ जाए 6 का, तो हमारा जो y है वैल्यू वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, करके देखते हैं। तो ये तो वैल्यू पुट करने से कोई फायदा है नहीं, काट दिया। अगला देखते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2, तो 2 टू द 4 होता है ना, 4 तो मल्टीपल नहीं है 6 का। अगर मैं पुट करता हूँ 3, तो 3 टू द 6 होता है, तो 6 इज द मल्टीपल ऑफ 6। तो मैं रखता हूँ x को यहाँ पर 3, क्या रखता हूँ मैं x को 3।
देखते हैं क्या होता है। तो 2 इंटू 3 प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 3y इज इक्वल टू माइनस का 12, y इज इक्वल टू माइनस का 4। तो क्या ये फ्रैक्शन में आया? मैंने गलत बोल दिया, होल नंबर नहीं, मतलब कि हमें चाहिए ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में ना हो, है ना। इट मे बी इंटीजर ऑल्सो, इट मे बी इन होल नंबर ऑल्सो, ठीक है। मीन्स फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। जो मेरी भावना है वो समझिए कि फ्रैक्शन में नहीं चाहिए मुझे, होल नंबर आ जाए या इंटीजर्स आ जाए, मतलब कि फ्रैक्शन ना हो, वो आंसर चाहिए। तो यहाँ -4 आ गया, तो जो है ये हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, तो यहीं पर जो 3 लिया, अगर मैं ले लूँ -3 तो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो 2 इंटू -3 प्लस का 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, -6 प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0/3 मीन्स 0, तो 0 आ गया। तो आप देख रहे हो कि जो सारे जो इसमें वैल्यूज़ हैं, चाहे वो x की हैं और चाहे वो y की हैं, दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर इंटीजर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? इंटीजर फॉर्म में है। हमें यही चाहिए, हमें यही चाहिए कि जो आंसर जो है, जो वैल्यू है x और y की, वो इंटीजर फॉर्म में, जिससे कि हम ग्राफ पे प्लॉट आराम से कर सकें। अब आता है कि जो इसको प्लॉट कैसे करें ग्राफ में। ये वैल्यूज़ तो आपको समझ में आ गई कि कैसे निकाली मैंने, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब मुझे देखना है कि देखिए इसको ग्राफ में प्लॉट कैसे करना है, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो यहाँ पर जो है मैंने बताया था आपको, फर्स्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा मेरा, सॉरी इससे पहले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो देखी होगी आपने अगर मेरे लेक्चर, तो मैंने बताया था कि जो 2 एक्सेस होती हैं, एक होती है x एक्सेस और एक होती है y एक्सेस, ठीक है। 2 एक्सेस होती हैं। मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पर कि जे की x की वैल्यू जो है 0 है, 3 है, -3 है। तो 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। करते हैं प्लॉट। अगर x 0 है तो y -2 है। x 0, ये पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो x 0 है तो y कितना है? -2, मीन्स ये वाला पॉइंट आ गया आपका। ये जो पॉइंट है ये 0, -2। उसके बाद 3 और -4, x3 तो y -4, तो -4 से लाइन खींची पैरेलल मैंने, और ये 3 से होती हुई लाइन खींची, यहाँ पे कट कर गया। ये आपका पॉइंट है क्या? 3, -4। अगला जो है पॉइंट है -3, 0, तो -3 ये रहा, और y 0 है तो y पे जाएगा ही नहीं, तो ये आपका आ गया पॉइंट -3, 0। इन 3 पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, जो कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी। देखो आई नहीं आई स्ट्रेट लाइन? तो ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, इसी को बोलेंगे, ये ग्राफ है किसका? 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का ग्राफ क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है, इक्वेशन होती है, वो किस फॉर्म की होती है? वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म की होती है। इट इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये भी आप बोल सकते हो। फिजिक्स में जो है, फिजिक्स में आप अगर मोशन चैप्टर पे आओगे तो मोशन में पूछते हैं कि जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है v और t के बीच में, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप बनाओगे तो उसमें यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो अगर आप उसकी इक्वेशन देखोगे अगर ध्यान से, तो वो इसी फॉर्म की आती है। भाई आप जो बनाते हो, कब आती है यूनिफॉर्म मोशन? कब होता है? जब v इज इक्वल टू a इंटू टी होता है। ये तो होता है फॉर्मूला। जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टू टाइम होता है, सही है। तो यहाँ पर जो है ये भी कांस्टेंट, ये भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, और यहाँ पर जो है आपका जो t है वो भी वेरिएबल है। टाइम रखोगे तो v आपको मिलता रहेगा, a कांस्टेंट है यहाँ पे। यूनिफॉर्म मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो है a है कांस्टेंट, ये a कांस्टेंट है। v वेरिएबल है और t वेरिएबल है, तो इसको दर लिया हूँ, v माइनस का at इज इक्वल टू 0। अगर मैं v को फॉर एग्जांपल x मान लेता हूँ और y इसको y मान लेता हूँ, तो ये क्या फॉर्म बन जाएगी? x माइनस का a y इज इक्वल टू 0, या बोल दूँ मैं इसको x प्लस माइनस a y इज इक्वल टू 0। तो क्या ये फॉर्म मैच नहीं कर रही?
क्या ये फॉर्म मैच नहीं कर रही है आपस में? कर रही है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि जो वीटी ग्राफ होता है ना, वीटी ग्राफ जो होता है दैट इज अ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो वो यहीं से निकल के आता है। ठीक है, मतलब आप अगर आपने ये चीज़ समझ ली ठीक से तो वहाँ भी आपको दिक्कत इतनी नहीं आएगी, समझ जाओगे कि जो ग्राफ कैसे बना हुआ है यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, बाकी जब मैं साइंस पढ़ाऊंगा आपको तो मैं समझाऊंगा वहाँ पर भी कि किस तरीके से ग्राफ बनेंगे यूनिफॉर्म मोशन के। बॉडी रेस्ट में है तो जो उसका ग्राफ कैसे होता है, बॉडी का अगर जो स्पीड चेंज हो रही है बार बार तो ग्राफ कैसे आएगा, सब चीज़ पढ़ाई जाएगी। आप बस इसको ध्यान से पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा ग्राफ कैसे बनता है। एक बार और देख लेते हैं। आपको दिया है, आपको क्वेश्चन दिया कि जो 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पर x और y मैंने जो है दो रोज में वैल्यू लिख दी है। x की वैल्यू आपको पुट करनी है और पुट करके वैल्यू y की निकालनी है। तो ये वैल्यूज आ गई 3 वैल्यूज, तो मैंने इसको ग्राफ में मार्क किया और 3 पॉइंट मिले मुझे। 3 पॉइंटों को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो जो है वो जो ग्राफ चाहिए था मुझे आ गया। ठीक है, ये ग्राफ है, इट इज द ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल और देखते हैं तो आपको ग्राफ समझ में ठीक से आ जाएगा। आपको बोला कि देखिए ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ 5x इज इक्वल टू 10y। आपसे बोला कि जो 5x इज इक्वल टू 10y का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा इसमें भाई? वही तरीका है, आप एक टेबल फॉर्म करो। यहां मैंने लिखा x, यहां y, 3 वैल्यूज रखनी है मुझे। रखी मैंने x की वैल्यू, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने x को रखा 0, तो 5 इंटू 0 इज इक्वल टू, छोटा काफी हो रहा है शायद आपको दिख ना रहा हो, 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 10y, 0 इज इक्वल टू 10y, y इज इक्वल टू 0 बाई 10 मीन्स 0। जब मैंने रखा x को 0 तो y भी 0 आ रहा है। ठीक है, अब मैं रखा x को 1, तो अगर मैं x को 1 रखता हूं तो 5 बन जा 5 होगा ना, और 5/10 क्या है, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो मैं x को रखता हूँ 2, क्या रखता हूँ 2, तो रखा मैंने, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10y, 10 इज इक्वल टू 10y, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 1, तो y 1 आ जाएगा। अब रखा मैंने x को माइनस का 2, तो आ जाएगा 5 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू 10y, माइनस का 10 इज इक्वल टू 10y, तो y की वैल्यू आ गई यहां से माइनस का 1। तो 3 x की वैल्यू पे 3 ही मिल गई मुझे y की वैल्यूज भी। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट मुझे करना है। ठीक है, तो इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं हम इसी इन पॉइंट्स को। तो मैंने बताया था आपको दो होती है एक्सिस, एक x होती है और एक y होती है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क कर दिए 0 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3, x 0 y भी 0, ये वाला पॉइंट है। x2 y1, 2 और 1 यहाँ पे कट रहे हैं, x -2 y -1, x -2 y -1, ये 3 पॉइंट मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, इट इज कम्स अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, देखो आप। तो बहुत टफ नहीं है, अगर आपने ये पॉइंट्स निकालने सीख लिए तो उसको ग्राफ पर प्लॉट करना बहुत टफ टास्क नहीं है। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन जो है ये बेसिक्स है। ठीक है, हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है अपना, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं जानोगे तो आपको दिक्कत आएगी 10th क्लास में भी, 11th में ग्राफ्स आएंगे वहाँ नहीं समझ पाओगे, और 12th में भी ग्राफ्स आते हैं वहाँ भी नहीं समझ पाओगे। और इसकी एप्लीकेशन तो जो है मैथ्स में भी है और फिजिक्स में भी है, इसका यूज़ तो मैथ्स में भी है और फिजिक्स में भी है। तो इस चीज़ को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ आपको कि इसको आपको स्टडी करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो ग्राफ में इतना ही था। अगर आपको कुछ भी दिक्कत अगर आ रही है, कोई भी क्वेश्चन आपने देखा है एग्जाम में अपनी बुक से और आपको लगता है कि जो मुझे उसको बताना चाहिए, ठीक है, तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप कमेंट में आप वो क्वेश्चन डाल दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को जो है लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियोस को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं
जो ट्यूशन्स नहीं पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, उनको भेजिए, उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और आपको समझ में अगर आया है तो जो नोट्स बना के उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।